हर्शफंक डिजीज़ क्या है? इसकी अलामात क्या हैं? इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है? और इसके इलाज के लिए क्या-क्या तरीके अवेलेबल हैं? आज की इस वीडियो में हम इन तमाम बातों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं कि जिनको पैदाइशी तौर पे कब्ज़ होती है या बहुत लंबे अरसे से कब्ज़ होती है या इनिशियली कब्ज़ नहीं होती, लेकिन वक़्त के साथ-साथ उनमें कब्ज़ होना शुरू हो जाती है। शुरू में वो 2 दिन बाद पखाना करते हैं, फिर 3 दिन बाद, 4 दिन बाद और आहिस्ता वो इतना ज़्यादा वक़्त गुज़रता जाता है कि उसके लिए दवाइयाँ शुरू कर देते हैं, बाज़ औक़ात एनीमा स्टार्ट कर देते हैं और एनीमा के बगैर बच्चा पॉटी नहीं करता। तो इन तमाम चीज़ों को देखना ज़रूरी है, इन तमाम चीज़ों के लिए पीडियाट्रिक सर्जन, बच्चों के सर्जन की कंसल्टेशन ज़रूरी है। तो जो दायमी कब्ज़ के मरीज़ होते हैं, उनमें एक बहुत अहम वजह वो हर्शफंक डिज़ीज़ होती है। उसको सस्पेक्ट किया जाता है कि जिन बच्चों में लंबे अरसे से कब्ज़ है, क्या उनको कहीं हर्शफंक डिज़ीज़ तो नहीं है? तो बहुत सारे बच्चों में ये तकरीबन पैदाइश के फ़ौरन बाद प्रेज़ेंट करती है। बच्चा पखाना नहीं करता पैदाइश के फ़ौरन बाद। जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, उनको पहले 24 घंटे के अंदर हर सूरत पखाना, पॉटी कर लेनी चाहिए। लेकिन वो बच्चे जिनमें हर्शफंक डिज़ीज़ होती है, उनकी जो पहली पॉटी होती है, वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है। बाज़ औक़ात वो 48 घंटे बाद, 72 घंटे बाद करते हैं और बाज़ औक़ात किसी एनीमा या बत्ती की हेल्प से करते हैं और उनका पेट फूल जाता है बच्चों का, पैदाइश के फ़ौरन बाद आहिस्ता-आहिस्ता पेट फूलना शुरू हो जाता है, बच्चे उल्टियाँ शुरू कर देते हैं, फीड टॉलरेट नहीं करते। तो बहुत सारे बच्चे तो अगर वो किसी हॉस्पिटल में पैदा हुए हैं, तो जैसे ही बच्चों का डॉक्टर उनको देखता है और ये सारी अलामात होती हैं, तो वो बच्चों के सर्जन की कंसल्टेशन लेता है और उससे ये बच्चे डायग्नोसिस इनकी डायग्नोसिस में मदद मिलती है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनमें इनिशियली ये अलामत ज़ाहिर नहीं होती, जो कि अमूमन मदर फीड बच्चे होते हैं, जो माँ का दूध पी रहे होते हैं, तो उनमें इनिशियली ये सिम्पटम्स नहीं होते या फिर बड़ी आँत का अगर बहुत छोटा हिस्सा मुतासर है इस डिज़ीज़ से, तो भी इसकी अलामत फौरी तौर पे पैदाइश के फ़ौरन बाद ज़ाहिर नहीं होती। तो ऐसे बच्चे जैसे ही बच्चों की टॉप फीड स्टार्ट होती है, ठोस ग़िज़ाएँ स्टार्ट होती हैं 5वें महीने के ऊपर, 6ठे महीने के ऊपर, तो ये अलामत उनमें कब्ज़ की अलामत ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। बच्चे का पॉटी करना वो लेट हो जाता है, बच्चे का पेट फूल जाता है और फिर आहिस्ता-आहिस्ता ट्रीटमेंट मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ वो लोग जाते हैं। दवाइयाँ देते हैं कब्ज़ के लिए, उससे भी हल नहीं होता। फिर एनीमा स्टार्ट हो जाते हैं, तो बच्चा एनीमा जब देते हैं, तो बच्चा पॉटी करता है, एनीमा ना दें, तो बच्चा पॉटी नहीं करता। तो ये भी एक इसकी अलामात में से है कि इनिशियली अगर बच्चा ठीक रहे, लेकिन अगर 5वें, 6ठे महीने से जैसे ही ठोस ग़िज़ाएँ शुरू हो गई, तो बच्चे को कब्ज़ स्टार्ट हो गई, तो फिर भी बच्चों के सर्जन की कंसल्टेशन लेके हर्शफंक डिज़ीज़ को रूल आउट करना ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे लेट डायग्नोज होते हैं, इनिशियली मल्टीपल कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, कब्ज़ का इलाज करा रहे होते हैं, मामला हल नहीं होता और वो अमूमन बहुत लेट 5 साल, 6 साल के ऊपर वो सर्जन के पास आते हैं और उनकी तशख़ीस होती है। तो जैसे ही ये अलामात ज़ाहिर हों, पीडियाट्रिक सर्जन, बच्चों का सर्जन इन बच्चों को देखता है, इनका फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन करता है, हिस्ट्री लेता है, तो उससे इसकी सस्पिशन होती है कि बच्चे को हर्शफंक तो नहीं है। तो इसके लिए जो नेक्स्ट स्टेप होता है तशख़ीस के लिए, वो कंट्रास्ट एनीमा किया जाता है। बहाने के रास्ते में रंगीन दवाई डाल के बच्चे के मल्टीपल एक्स-रेज़ लिए जाते हैं और उससे इसकी अ, तशख़ीस करने की कोशिश की जाती है। उसकी जो अलामात होती हैं, वो एक्स-रे के ऊपर देख के एक आइडिया हो जाता है कि वाक़ई में इसको हर्शफंक हो सकता है। लेकिन उसको 100% कन्फर्म करने के लिए पखाने के रास्ते से एक छोटा-सा टुकड़ा लेके, जिसको रेक्टल बायोप्सी कहा जाता है, वो लेके टेस्ट के लिए भेजा जाता है, उसमें गैंग्लियॉन सेल्स को देखा जाता है। तो अगर तो गैंग्लियॉन सेल्स उसमें पॉज़िटिव आ जाते हैं, तो हर्शफंक डिज़ीज़ रूल आउट हो जाती है। लेकिन अगर गैंग्लियॉन सेल्स उसमें एब्सेंट हों उस बायोप्सी के टुकड़े में और एडिक्वेट बायोप्सी हो, तो हर्शफंक डिज़ीज़ की डायग्नोसिस कन्फर्म हो जाती है। तो जैसे ही हर्शफंक डिज़ीज़ की डायग्नोसिस कन्फर्म हो जाती है, तो फिर इसके इलाज के लिए सर्जिकल प्लान किया जाता है। तो ये वो ऐसी बीमारी है कि इसमें सर्जरी ज़रूरी है, सर्जरी के अलावा इसका हल नहीं है। तो इनिशियली बच्चे को क्योंकि कब्ज़ की वजह से, रुकावट की वजह से
आंत काफी ज्यादा फूली होती है, तो उसको डिकम्प्रेस करने के लिए बच्चे को अमूमन रेक्टल वॉश आउट पे डाला जाता है। बड़ी आंत की सफाई के लिए वालिदैन को सिखाया जाता है तरीका, और वालिदैन रोजाना बच्चे की बड़ी आंत की सफाई करते हैं। कुछ अर्से सफाई करने के बाद जब आंत 4 हफ्ते 6 हफ्ते अगर ये सफाई जारी रहे तो आंत का कैलिबर नॉर्मल हो जाता है और सर्जरी में मदद मिलती है। और बहुत सारे सर्जन्स हर्शफर्म डिजीज के लिए 3 स्टेजेस में उसको उसकी सर्जरी करते हैं, 3 ऑपरेशन करते हैं। पहले ऑपरेशन में बच्चे की आंत को पेट पे निकाल लिया जाता है और मल्टीपल बायोप्सीज ले ली जाती हैं, मुख्तलिफ लेवल से आंत में बायोप्सीज ले ली जाती हैं ताकि लेवल कंफर्म हो जाए कि कहाँ पर आंत का हिस्सा मुतासर है। फिर सेकेंड स्टेज में बायोप्सीज आने के बाद सर्जन ये प्लान करते हैं कि जी उसकी सेकेंड सर्जरी जो हिस्सा मुतासर है उसको निकाल लिया जाए और जो नॉर्मल हिस्सा है आंत का उसको पखाने के साथ जोड़ दिया जाए, और फिर तीसरी सर्जरी में जो आंत बाहर निकाली होती है वो आंत को दोबारा बंद कर दिया जाता है। लेकिन जो अभी रिसेंट इलाज है, जो लेटेस्ट तरीकाकार है और जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो है हम सिंगल स्टेज के अंदर प्राइमरीली आंत का मुतासरा हिस्सा निकाल लेते हैं और जो नॉर्मल आंत का हिस्सा होता है उसको लाके पखाने के रास्ते में जोड़ दिया जाता है। सिंगल स्टेज लेटेस्ट तरीका है, 3 स्टेजेस से बच्चा बच जाता है। और जो हम तरीकाकार सर्जरी का अपनाते हैं उसमें पखाने के रास्ते के अंदर से ही तमाम सर्जरी की जाती है, पेट के ऊपर कोई कट नहीं लगाया जाता। सिंगल स्टेज के अंदर ज्यादातर केसेस में सिंगल स्टेज के अंदर बगैर पेट के ऊपर कट लगाए सर्जरी मुमकिन होती है। ऐसा पता चलता है कि बच्चे की पहली कभी सर्जरी हुई नहीं। 3 स्टेजेस की निस्बत सिंगल स्टेज में हो जाती है। बच्चे की बहुत ज्यादा कॉस्ट जो है वो बच जाती है, 3 दफा की बेहोशी बच जाती है, 3 दफा का हॉस्पिटल जो स्टे है उससे बच्चे को 3 दफा का एनेस्थीसिया। तो ये सारी चीजें हैं जिनको देखते हुए जो बेस्ट तरीका ये है कि सिंगल स्टेज सर्जरी कराई जाए बच्चे की। हमारे पास प्रॉपर पीडियाट्रिक कोलोरेक्टल सर्जरी की टीम है जो कि इस सर्जरी में जो कोलोरेक्टल बच्चों के पखाने के रास्ते के तमाम वसाइल हैं उनमें माहिर है। हमारे पास तमाम फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। और अगर सर्जरी पेट के थ्रू भी की जाए तो भी मिनिमल इन्वेसिव तरीके से कैमरे के जरिए उसको मोबिलाइज करके आंख को पेट से, और अगर लंबा सेगमेंट इन्वॉल्व है तो फिर पेट के जरिए पेट की इन्वॉल्वमेंट भी होती है, लेकिन वो भी बहुत ही मामूली मिनिमल इन्वेसिव लेजर के जरिए उसको मोबिलाइज करके लेप्रोस्कोपिकली बेसिकली उसको मोबिलाइज करके और पखाने के रास्ते से उसको ला के नीचे जोड़ दिया जाता है। सेफ सर्जरी है, सिंगल स्टेज, बड़े अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। बच्चा जल्दी जो है ना अपनी रूटीन की तरफ आ जाता है, कब्ज का जल्दी इलाज हो जाता है, 3 कट से बच जाता है, पेट खुलने से बच जाता है। तो ये तमाम ऐसे फवाइद हैं जिसके लिए हम यही रिकमेंड करते हैं कि हर्शफर्म डिजीज के केसेस में सिंगल स्टेज प्राइमरी जो पुल थ्रू है उसकी तरफ आया जाए। होपफुली इस वीडियो के जरिए आपको हर्शफर्म डिजीज से मुतल्लिक बेसिक आगाही और इसको कैसे तशखीस करना है, कैसे इसका इलाज करना है, इसकी तमाम इंफॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। अगर आपके बच्चे में, आपके जानने वाले किसी भी बच्चे में हर्शफर्म डिजीज है या दायमी कब्ज का मसला है तो हमारी टीम से लाजमी रब्ता करें। थैंक यू सो मच।